नमस्कार दोस्तों, शिक्षा कैरियर जॉब्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की वीडियो में पीसीएस अधिकारी क्या होता है, पीसीएस अधिकारी कैसे बने, एकदम जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है नए बदलाव के साथ हम डिटेल्ड में जानकारी आपको देने वाले हैं। अच्छा, इस वीडियो में आपको ये 14 पॉइंट्स वन बाय वन जो है हम यहाँ पर डिटेल्ड में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी एकदम लेटेस्ट इंफॉर्मेशन डिटेल्ड में आपको यहाँ पर मिलने वाली है, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। तो चलिए, अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल। सबसे पहले हम जानते हैं पीसीएस क्या होता है। पीसीएस की फुल फॉर्म की बात करें तो इसको प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज के नाम से जाना जाता है। यह एक स्टेट लेवल की सिविल सेवा कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है। राइट, सो ये परीक्षा जिसके माध्यम से प्रत्येक राज्य अपने यहाँ पे जो भी बड़े बड़े अधिकारियों के पद होते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी, इसी परीक्षा के माध्यम से जो है अधिकारियों की भर्ती होती है। यानी वे अधिकारी जिनका चयन पीसीएस परीक्षा के माध्यम से होता है उन्हें पीसीएस अधिकारी बोला जाता है। अगर मैं बात करूं, अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में इसको अपर पीसीएस कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विस पीसीएस एग्जाम के नाम से जाना जाता है। हिंदी में सम्मिलित पर राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार हरियाणा में हरियाणा सिविल सर्विस एग्जाम, मध्य प्रदेश में स्टेट सर्विस एग्जाम, उत्तराखंड में सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, राजस्थान में अधीनस्थ राज्य एवं अधीनस्थ संयुक्त सेवाएं प्रतियोगी परीक्षा, और बिहार में यहाँ पे संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के नाम से इसको जाना जाता है। राइट, सो इस परीक्षा के माध्यम से जो है किन किन पदों पे भर्ती कराई जाती है, तो मैं यहाँ पे आपको बताऊं, इस परीक्षा के माध्यम से आप एसडीएम बन सकते हैं, आप डीएसपी डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बन सकते हैं, बीडीओ यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी, खंड विकास अधिकारी बन सकते हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, जिला कमांडेंट होम गार्ड, और साथ ही साथ जो एआरटीओ है, जो प्रमोट होके आरटीओ बनता है, वो अधिकारी भी आप बनते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे बेसिक शिक्षा अधिकारी बनते हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे महत्वपूर्ण पद होते हैं जिनके लिए जो है इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है। राइट, अब परीक्षा कौन आयोजित करता है, तो परीक्षा हर एक राज्य का जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसके द्वारा इस परीक्षा का आयोजन कराया जाता है। उत्तर प्रदेश में यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग, बिहार में बीपीएससी, हरियाणा में एचपीएससी, मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी, उत्तराखंड में यूकेपीएससी और पंजाब में पीपीएससी। इसी प्रकार झारखंड में चाहे छत्तीसगढ़ में हो, उस राज्य का जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसके द्वारा इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है। नाउ अब हम जान लेते हैं कि यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन फ़ी है वो यहाँ पे क्या होती है। तो जो एप्लीकेशन फ़ी वो ज़्यादा नहीं होती है, काफ़ी नॉमिनल चार्जेस होते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 125 रुपये, उत्तर प्रदेश राज्य का मैंने उदाहरण दिया है। एससी एसटी 65 रुपीज़ है, पर्सन विद डिजेबिलिटी 25 रुपये, एक्स सर्विसमैन 65 है। अच्छा, फॉर्म कब आते हैं और परीक्षा कब होती है, तो प्रत्येक राज्य के द्वारा अलग अलग समय पर जो है यहाँ पर राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा यहाँ पर एडवर्टीजमेंट जारी किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार ऐसे राज्य हैं जिसमें हर वर्ष पीसीएस एग्जाम जो है यहाँ पर कंडक्ट कराया जाता है। लेकिन जैसे हरियाणा है, जैसे उत्तराखंड है, ये ऐसे राज्य है जहाँ पे 2 या 3 साल में एक बार पीसीएस परीक्षा का आयोजन कराया जाता है। राइट, उत्तर प्रदेश में हर साल मार्च में नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा मई में होती है और मुख्य परीक्षा आपकी सितंबर में होती है। राइट, कभी कभी प्रारंभिक परीक्षा जून में भी होती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है मैं वीडियो के माध्यम से जो है यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर ले ताकि जैसे ही कोई पीसी स्टेट का एग्जाम यहाँ पर जो है निकले पीसीएस के लिए तो मैं यहाँ पे आपको इन्फॉर्म करूँ। राइट, नाउ एप्लीकेशन फी हमने देख ली। अब हम बात करते हैं क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो क्वालिफिकेशन कम से कम ग्रेजुएशन, चाहे बीए किया हो आपने, बीएससी या बीकॉम, किसी भी परसेंटेज से केवल पास आप होने चाहिए, परसेंटेज का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। साथ ही साथ ओपन डिस्टेंस प्राइवेट मोड डिग्री वाले आवेदन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि आपकी डिग्री रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए और किसी भी स्ट्रीम में आपकी ग्रेजुएशन हो। क्या फाइनल वर्ष या डिग्री के अंतिम वर्ष वाले आवेदन कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आवेदन की अंतिम तिथि तक आपका रिजल्ट जो है डिक्लेयर हो जाना चाहिए। राइट, एज लिमिट की बात करें, अच्छा एक और चीज़ मैं बता दूं, हर एक राज्य में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन है। ठीक है, नाउ अब हम बात कर लेते हैं कि आयु सीमा। उत्तर प्रदेश में जो आयु सीमा है कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष है। उत्तराखंड में कम से कम 21 और मैक्सिमम 42 ईयर्स हैं। आयु की गणना उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई को होती है। नॉर्मली हर राज्य में जो पीसीएस अधिकारी की जो आयु सीमा है लगभग समान होती है, थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है। आयु सीमा में छूट की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ओबीसी, एससी एसटी
स्किल्ड जो प्लेयर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उत्तर प्रदेश के टीचर्स हैं, 5 वर्ष की छूट यहाँ पर मिलती है। और जो दिव्यांगजन है उनको 15 वर्ष की, और एक्स सर्विसमैन को 3 वर्ष की छूट मिलती है। जो पीरियड वो सर्विस में देते हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, उसको यहाँ पे जो है प्लस 3 वर्ष की छूट यहाँ पर मिलेगी। शारीरिक मापदंड और मेडिकल एग्जाम की बात करें तो सभी राज्यों में जो वर्दीधारी पद होते हैं केवल उन्हीं के लिए शारीरिक मापदंड चाहिए होता है। शारीरिक मापदंड कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जैसे कि हाइट, सीने का फुलाव और वेट। तो लड़कों के लिए जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हाइट और सीने का फुलाव होता है, और जो गर्ल्स यानी कि फीमेल कैंडिडेट्स होती हैं उनके लिए हाइट और वजन जो है यहाँ पर चाहिए होता है। तो वर्दीधारी पद जैसे कि आपका वर्दीधारी पद डीएसपी है, डेप्यूटी जेलर है, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होम गार्ड है, इनके लिए जो है एआरटीओ है, इन सब के लिए जो है आपको यहाँ पर हाइट चाहिए होती है। बाकी जो पद है जैसे कि बीएसए हो गया, बीडीओ होगा, एसडीएम हो गया, इन सभी के पदों के लिए जो है शारीरिक मापदंड नहीं चाहिए होता है, हाइट वगैरह जो है इनका जो है मापदंड नहीं चाहिए होता है। मेडिकल एग्जाम काफ़ी नॉर्मल सा होता है, डिफेंस की तरह इतना हार्ड एग्जाम नहीं होता है, आप आराम से जो है इसको पास कर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सती प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया गया था? 4 ऑप्शन आपके पास है, जो भी सही उत्तर है उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नाउ अब हम बात करते हैं एक पीसीएस अधिकारी का चयन कितनी स्टेज में होता है। तो चयन प्रक्रिया 3 स्टेज में होती है। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा, फिर मुख्य परीक्षा, उसके बाद इंटरव्यू। पैटर्न की बात करें, उत्तर प्रदेश का उदाहरण मैंने लिया है। लगभग जो है हर एक राज्य का जो पैटर्न है थोड़ा अलग अलग रहता है। कहीं पे 2 एग्जाम होते हैं, 2 पेपर होते हैं, कहीं पे 1 होता है। तो उत्तर प्रदेश में 2 पेपर होते हैं। पैन एंड यहाँ पे ओएमआर सीट ऑफलाइन एग्जाम होता है। ओएमआर सीट पर गोले भरने होते हैं आपको। 200-200 अंकों के दोनों पेपर होते हैं। एक पेपर जो जनरल स्टडी का होता है 150 क्वेश्चन होते हैं, और जो दूसरा पेपर सी सेट का होता है उसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं। 2-2 घंटे का समय होता है। एमसीक्यू होते हैं, हिंदी और इंग्लिश में होते हैं, और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान होता है। 1/3 अंक आपके काट लिए जाते हैं अगर कोई भी उत्तर आप गलत देते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है, जो सी सेट का पेपर है, पेपर 2, उसमें केवल आपको क्वालिफाई करना होता है, और मिनिमम जो क्वालिफाई अंक है वो 33% अंक आपको लाने होते हैं। जो मेरिट बनती है वो पेपर जर्नल स्टडी यानी कि सामान्य अध्ययन 1 की बनती है। राइट नाउ जो मुख्य परीक्षा का पैटर्न है उत्तर प्रदेश में, वो यहाँ पे आपको 6 पेपर तो जर्नल स्टडी के मिलेंगे। पहले 4 पेपर होते थे। जर्नल हिंदी और एस्से जो है आपको यहाँ पर रहते हैं। 150 जर्नल हिंदी और एस्से रहते हैं, बल्कि 200 अंकों के जर्नल स्टडी के पेपर रहते हैं। हर एक पेपर के लिए 3 घंटे का टाइम है। पेन एंड पेपर यानी कि ऑफलाइन आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है, एंड यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में एग्जाम होता है। राइट अब अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 100 अंकों का इंटरव्यू होता है, हरियाणा में 75 अंकों का 75, मध्य प्रदेश में 175, और बीपीएससी में 100, बिहार में 120 अंकों का यहाँ पे जो है इंटरव्यू होता है। राइट तो ये आपको ध्यान देना है। इंटरव्यू में आपको जो है जर्नल अवेयरनेस, कैरेक्टर एक्सप्रेशन, पावर, पर्सनालिटी, जर्नल सुटेबिलिटी फॉर द सर्विस जो है आपसे इस टाइप के एरिया से प्रश्न जो है एसेस आपको किया जाता है। हर एक राज्य का जो पैटर्न है, लगभग प्रारंभिक परीक्षा जो पैटर्न है लगभग थोड़ा थोड़ा अलग रहेगा। अब सिलेबस की बात कर लेते हैं तो पेपर 1 का सिलेबस लगभग समान रहता है सभी राज्यों में। वही इतिहास, वही जो पॉलिटी है, जियोग्राफी है, इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट है, जर्नल साइंस है, वही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। प्रारंभिक परीक्षा का जो पेपर 2 होता है उसमें 10th लेवल का मैथ, इंग्लिश, हिंदी आपसे पूछा जाता है, साथ ही साथ कंप्रीहेंशन, थोड़ी बहुत रीजनिंग एंड जो डीआई वगैरह वो भी रहती है। राइट मुख्य परीक्षा की बात करें तो यहाँ पे जो है वो जो मैंने प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस बताया था उसी को वाइड जो है काफ़ी डिटेल्ड में जो है यहाँ पर दे दिया जाता है। इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ राज्यों में जैसे अभी उत्तर प्रदेश में भी हो गया है, राज्य विशेष जो है वो जर्नल स्टडी में उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का इतिहास, राजस्थान में राजस्थान का इतिहास, हरियाणा में हरियाणा का इतिहास, इकोनॉमी, जियोग्राफी, उससे प्रश्न होते हैं। राइट परीक्षा केंद्र कहाँ रहते हैं? तो जिस राज्य का एग्जाम देते हैं उस राज्य में परीक्षा केंद्र रहते हैं। राइट अगर आप अन्य राज्य से तब भी आप आवेदन कर सकते हैं, बस कंडीशन ये है कि आपको एज ए जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के रूप में आवेदन करना होगा। सैलरी की बात करें तो क्लास ए क्लास बी पोस्ट होती है। 5400 ग्रेड पे से लेकर 4200 ग्रेड पे जो है आपका यहाँ पर रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 7th पे कमीशन के आधार पर अगर मैं बेसिक सैलरी की बात करूँ तो 56,100 आपकी बेसिक सैलरी रहती है, प्लस जो भत्ते हैं जैसे कि महंगाई भत्ता है और अन्य जो भत्ते हैं वो यहाँ पर आपको दे होंगे। साथ ही साथ जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, गार्ड आपको मिलेगा, सिक्योरिटी गार्ड आपको, हाउस मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल बिल आपके माफ़ होंगे। तो ये सारी फैसिलिटी आपको मिलती है। कट ऑफ कितनी रहती है? तो जो सामान्य अध्ययन पेपर 1 है उसकी कट ऑफ नॉर्मली 200 अंकों में से 125 से 130 अंक अगर प्राप्त कर लेते हैं सामान्य कैटेगरी के तो आप जो है यहाँ पर क्वालिफाई कर जाते हैं। और कट ऑफ मेनली डिपेंड करती है कि यहाँ पे किस प्रकार का जो है स्टैंडर्ड एग्जाम का रहा है, टफनेस कैसी रही है। तैयारी की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आपको 5 से 10 साल के जो
पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर है उनका विश्लेषण करना है। विश्लेषण करने से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको पता चलेगा। साथ ही साथ सिलेबस का अच्छी तरह आपको यहाँ पर ज्ञान होना चाहिए। एनसीईआरटी और बेसिक बुक्स आप रेफर करें। एग्जाम से पहले 2 महीने 1 महीना पहले टेस्ट सीरीज आप बिल्कुल अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। न्यूज़पेपर और मंथली मैगजीन का लगातार पाठ करें। इस प्रकार से प्रथम प्रयास में जो है आप पीसीएस अधिकारी बन सकते हैं। अच्छा, अन्य अति महत्वपूर्ण बातें की अगर मैं बात करूं, जैसे कि पीसीएस अधिकारी जो होते हैं वो एसडीएम भी होता है, डीएसपी भी होता है, बीएसए बीडीओ भी होता है। तो आपको जो पद मिलेगा, आपकी जो पोस्ट मिलेगी, आपका एग्जाम में जो कैसा परफॉर्मेंस रहा है, आपको कौन सी रैंक मिली है, उसके आधार पर जो है आपको यहाँ पर पद का आवंटन होता है। तो चलिए, आई होप काफ़ी क्लैरिटी के साथ हमने समझा है। फेसबुक पेज, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप का इन सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। चैनल पर नए हैं और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलिए, कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। कोई भी सजेशन है, फीडबैक है, लव और सपोर्ट है, आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग।